देखिए, नीतीश कुमार एक सुलझे हुए नेता। आज महंगाई ने तो कमर तोड़ दिया, जो आसमान छूती महंगाई है। भाजपा का देखिए, रामदेव बाबा ने भाजपा को सपोर्ट किया। आज देखिए उनको हरिद्वार में हजारों एकड़ जमीन फ्री में मिल गया। ये केंद्र में नीतीश कुमार जी गठबंधन में रहेंगे ना, इसका कोई गारंटी नहीं है। देखिए, आंधी तूफान आता है, अब बालू के अंदर मूरी घुसा लेने से आप बचिएगा नहीं। तो क्या भाजपा ने इनका नस पकड़ लिया, आप तो वही जाने। तब जो बोले हैं कि हम यादव मुस्लिम का नहीं काम, तो जो नित्यानंद राय जो यादव है, क्या उनको पार्टी से बाहर करेगा? तो वैसे ही ईमानदार लोग देश में जरूरत है। भोगी लोग की जनता का 10 लाख का सूट पहने, अभी 66 अरब रुपया प्रधानमंत्री के विदेश दौरा और इस सब पर खर्च हुआ है। आपको मीडिया विदेश 66 अरब रुपया के साथ रहिएगा तो उसी का ना भाषा बोलिएगा। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी चुनावी सरगर्मी के बाद इसका रिजल्ट भी आ चुका है और हमारे प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुन के आ चुके हैं। ऐसे में हमारे देश का माहौल, दूसरी तरफ आप ये देखेंगे कि नीट पेपर लीक का मामला दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है। तीसरा चीज आप ये भी देखेंगे कि कहीं ना कहीं एक चीज और देखने को मिल रहा है कि जदयू के जो अभी लोकसभा के सांसद हैं अभी सीतामढ़ी के, उन्होंने कुछ ऐसा विवादित बयान दे दिया है जिसके वजह से माहौल और भी गर्मा गया है। तो ऐसे में अभी हम पटना के गांधी मैदान में हैं और कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि आखिर इन सब चीजों के ऊपर उनका क्या राय है। नमस्कार सर, क्या नाम है सर आपका? मेरा विजेंद्र कुमार निषाद नाम है, पटना में ही रहता है। पटना में रहते हैं। जनरली सर अभी आप देख पाए जदयू के एक सांसद जी का बयान है, ये सीतामढ़ी के जो सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर जी का, कि अब जब वोटिंग का टाइम था तो उस वक्त उन्हें कोई सपोर्ट नहीं किया। उसमें वो तबके आते हैं, जैसे आप मुस्लिम कह सकते हैं, यादव कह सकते हैं, जिनको वो पर्सनली नाम लेके जिन्होंने बोला है कि मुस्लिम लोगों ने और यादव लोगों ने उनका कोई सपोर्ट नहीं किया, उन्हें कोई वोट नहीं दिया है। तो आने वाले टाइम में हम किसी भी मुस्लिम और किसी भी यादव का हम खुले तौर पे बहिष्कार करते हैं और उनका हम कोई काम नहीं करेंगे। ऐसे में सर जदयू के लिए कहीं ना कहीं इस तरह का बयान देना, देखिए, भाजपा का राजनीतिक ही विभाजनकारी नीति से शुरुआत है। उसका पॉलिसी है हिंदू मुस्लिम कार्ड, उसके अलावा कुछ नहीं है। 10 साल के अंदर भाजपा सत्ता में रही, लेकिन एक भी अपने विकास कार्य पर कहीं भी उसका वोट देखे कहीं मांगा कि हमने 10 साल के अंदर में इतना काम किया, हमको इसी आधार पर वोट दिया जाए? नहीं, बस चुनाव में मंगलसूत्र, भैंस, मछली, मटन, यही सब उसका हावी रहा। और बिहार की बात कर रहे हैं आप, तो जो यादव मुस्लिम की बात, जो नीति इनका है, हिंदू मुस्लिम के इनका पॉलिटिक्स ही है इन लोग का। इसके अलग इसका कोई पॉलिटिक्स है नहीं, हमें बस ये आधार ही आधार। तब जो बोले हैं कि हम यादव मुस्लिम का नहीं काम, तो जो नित्यानंद राय जो यादव है, क्या उनको पार्टी से बाहर करेगा? तो कहीं ना कहीं इसमें तो बीजेपी वालों का कोई बयान नहीं आना, इसमें तो जदयू के जो सांसद उनका बयान है। देखिए, आप जिसके साथ रहिएगा तो उसी का ना भाषा बोलिएगा। आप उसी के साथ, भाजपा के साथ, आपका तो वाणी भाजपा ही वाला रहेगा। कहीं लगता है आपको कि जिस तरह का बयान अभी आ रहा है, तो उस पे कहीं ना कहीं 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होने वाला है, उस पे इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा जदयू को लेकर के, नीतीश कुमार को लेकर के, उसके ऊपर? देखिए, राजनीतिक क्षण क्षण बदलता हुआ एक परिवेश होता है। अच्छा, रोज हर पल देखते हैं लोगों का बयान बदलता है। मतलब चांसेस पलटू राम का, उनका तो लग गया मोहर, उनका लग गया है, वो कभी हटने वाला नहीं है, वो आजीवन। मतलब ऐसे में लग रहा है चांसेस है कि मतलब 25 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा संभावना है ऐसा? देखिए, हर किसी का पिछला एक रिकॉर्ड देखा जाता है। अच्छा। आप नीतीश कुमार का पिछला रिकॉर्ड कितने बार आए, जदयू राजद के साथ आए, भाजपा में, राजद से भाजपा में, 1-2 बार की बात नहीं है। तो ऐसे में सर सुनने में ये भी आ रहा है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अंदर से डराया जा रहा है। आखिर एक डर है जिसके वजह से वहां पे है कि कहीं ना कहीं ईडी और सीबीआई के शिकंजे में वो भी ना आ जाए। तो वही बात है कि क्या नफ्स इसका पकड़ लिया है। कि एकदम एक खामोश है, एकदम जैसे कदा डरे हुए हैं। वरना नीतीश कुमार देखते हैं कि जरा सा भी इस्तीफा लेने में और क्या बोलता है कि शपथ लेने में देरी नहीं करता, रात में इस्तीफा दे, रात ही में शपथ लेते हैं। देखिए, नीतीश कुमार एक सुलझे हुए नेता, समझे ना, और जब तक उन पर दबाव नहीं पड़ता है तब तक वो, जब तक दबाव पड़ता तब तक लेकिन अगर दबाव नहीं है तो खामोश रहने वाले नहीं, समझे ना। अच्छा, महंगाई के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि भाई महंगाई बढ़ रहा है तो आपका डेली का इनकम भी बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर कहा जाता है कि मोदी जी इस महंगाई को, क्या कोई भी सरकार होती तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर पाती जैसा महंगाई बढ़ रहा है।
वाकई में ऐसा लगता है आपको कि आम आदमी का लाइफ बदला है पहले से? देखिए आज महंगाई ने तो कमर तोड़ दिया, जो आसमान छूती महंगाई। दुनिया के सबसे अमीर इंसान जिसको ऐसा कहा नहीं जा सकता कि कोई उनको नहीं जानता होगा, एलन मस्क, जिन्होंने ये कहा है कि एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, एनीथिंग कैन बी हैक। ऐसे में क्या लगता है कि हमारे आईटी मिनिस्टर जो है हमारे भारत के, उनका एक टिप्पणी आया है कि ऐसा कुछ नहीं है, हो सकता है लेकिन संभावना नहीं है। लेकिन अगर पूरे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति जिन्होंने खुद भी सैटेलाइट लॉन्च किया है और भी बहुत सारे नॉलेज वो खुद भी रखते हैं, और वो खुद ये कह रहे हैं कि अगर किसी भी चीज को हैक किया जा सकता है तो कहीं ना कहीं इस पे सोचना अनिवार्य है। ऐसे में हमारे साथ हैं एक अंकल जी, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि वाकई में। और दूसरी तरफ हमारे देश में खुद राहुल गांधी जी ईवीएम को ब्लैक बॉक्स से तुलना करते हैं, तो ऐसे में लगता है कि चांसेस है कि ईवीएम हैक हो सकता है। ईवीएम तो बहुत बार हैक हो चुका है और दिखाया भी है। जी बहुत अच्छे अच्छे वकील, जो सीनियर वकील भी दिखाए हैं, देख करके। जी अभी आपने न्यूज देखा हुआ कुछ समय पहले, एक महीना, सेना का जो अधिकारी है, जी। सेना के वहाँ वो लोग ईवीएम मशीन को हाँ, दिखाए किस तरह से है कि सेना का, अच्छा इस पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है। मेरे पेपर का कटिंग भी है, हम एक्सपर्ट डाल देते हैं, एक्सपर्ट भी हम रहते हैं, जी जी समझे ना। तो आप सेना का लोग जो है उसको दिखाया ईवीएम को जी कि हैक करके दिखाया, समझे ना। जी उसके बाद आप देख सकते हैं कि इधर गोवा की बात बता रहे हैं आपको, वहां पर 17 वोटिंग जो हुआ, मात्र 8 वोटिंग हुआ, भाजपा को 17 वोटिंग मिली है, बताइए। अच्छा एक जगह की बात है, वोटिंग में 543 वोट पड़ा, अच्छा लेकिन उसमें 0 वोट, एक भी वोट नहीं, उसमें एक भी कहाँ गया वोट, पता नहीं चला नहीं। देखने। हाँ, उसका अखबार की कटिंग वो मेरे पास है, अच्छा आप ये अब एक्स पर आप देख सकते हैं उसको, बिल्कुल बिल्कुल। समझे ना। मतलब दूर तो ये कहा जा सकता है कि जैसा कि अभी राहुल गांधी जी जो अभी ईवीएम को ब्लैक बॉक्स से तुलना कर रहे हैं, कि वाकई में ये चीज पॉसिबल है कि किसी को मतलब ऐसा अनुमति नहीं होता है कि उसको मतलब उसके निगरानी में इन सब चीजों को किया जाए, जितना भी प्रोसेस होता है उनके निगरानी में किया जाए, मतलब जिसकी सरकार है सब कुछ उन्हीं का चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये तो ईवीएम के ऊपर सवाल उठता है। और दूसरी तरफ हमारे दुनिया के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं, अगर वो इन सब चीज के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं भारत पे सवाल उठ रहा है। और यहाँ का जो व्यवस्था है, ईवीएम का व्यवस्था, जो भी चुनाव व्यवस्था है, इसके ऊपर सवाल उठता है। देखिए भारत में सभी अधिकारी डरे हुए हैं, अच्छा इलेक्शन कमीशन लेकर जुडिशियल तक सब डरा हुआ, समझे ना। अच्छा और जुडिशियल ही बोल दिया कि इसको जब तक मोदी शाह रहेगा, हम्म न्यायपालिका हमेशा कटघरे में खड़ा रहेगा, समझे ना। और ये जो चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन का भी देखते हैं कि जो आता है एकदम, जो कहता है कि कठपुतली एकदम, हाँ, उसके इशारा पर काम करना है। और ये जो अभी जो वर्तमान जो में इलेक्शन कमीशन है, जी उत्तराखंड सरकार में उनके अधिकारी उन्हीं को बनाया गया था, अच्छा समझे ना। तो पूरा फेवर देखे कि किस तरह से इतना कंप्लेन किया गया अनियमितता का, लेकिन कहीं कोई एक्शन चुनाव नहीं आयोग लिया गया। के चुनाव के समय शिकायत, लेकिन कहीं एक्शन नहीं रहे। जैसे आप देखोगे एक लड़का आपको 8-8 बार वोट डाल रहा है, बिल्कुल उसका बिल्कुल वीडियो रिकॉर्डिंग सब आप भी वायरल हुआ है हाँ, वीडियो ऐसा। उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया। एक महिला 5 बार वोटिंग कर रही है, उसका क्या पीठासीन अधिकारी वहाँ अधिकार कोई कार्रवाई हुई? सबूत तो आखिर रहता। इलेक्शन कमीशन और हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है, उनको इन सब चीजों का कोई ख्याल नहीं कि अगर देश में कुछ गलत चीज हो रहा है तो कहीं ना कहीं उस चीज के ऊपर रोक लगाना चाहिए। देखिए जिस पार्टी का अगर व्यू हो जाए कि हमको किसी प्रकार से सत्ता को हासिल करना, दखल करना है, जी उसके लिए कोई मतलब न्यायोचित उस तरह से न्यायिक मतलब रास्ता वो अपनाएगा नहीं। ऐसे में विपक्ष ये भी कह रही है कि अभी हमको स्पीकर का पद चाहिए। जो अभी विपक्ष के जो अभी बोल सकते हैं जो नेता प्रतिपक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने ये भी कहा है कि हमको स्पीकर का पद चाहिए। ऐसे में क्या लगता है कि जो भी अभी सरकार में बैठे हुए हैं, संभावना है कि वो इस पोस्ट को देने के लिए अनुमति देंगे? स्पीकर पर तो विपक्षी को, इंडिया गठबंधन को लड़ना ही चाहिए। वो स्पीकर पद के लिए खड़ा, देखिए हार जीत अलग बात है। जी मैंने इस पे जी कि जैसे आप लोग इंडिया गठबंधन बिना हार जीत का परवाह किए बगैर जी लोकसभा में चुनाव लड़ा है, उसी तरह से स्पीकर पद के लिए वो अपना कैंडिडेट खड़ा करना ही चाहिए। बस इससे भाजपा मैसेज जाएगा कि नहीं, इंडिया गठबंधन के सब एक मजबूत है और ये लोग डेमोरलाइज नहीं हुए हैं। दम हो सकता है, देखिए सर्प कभी डसना नहीं छोड़ता, सर्प और बिच्छा अपना डंक मारना नहीं छोड़ता। मतलब बीजेपी को आप हाँ। सांप की सांप से तुलना एकदम कर रहे हैं? एकदम एकदम आप देखिए, अपने अपने जो अपने को नहीं छोड़ा दूसरे क्या छोड़ेगा, अपने को जो नहीं छोड़ा दूसरे का छोड़ा। आज देखिए आरएसएस वाले मोदी के खिलाफ कितना बयान दे रहे हैं। बिल्कुल आरएसएस में तो मोहन भागवत